Hello students, welcome back to online English class. This is Anju Beniwal and today we are going to discuss the main points and the theme of the story in the Kingdom of Fools. This story is written by A.K. Ramanujan. The writer of the story is A.K. Ramanujan. First of all, let us see the theme of the story. The story's theme is that one should not be tempted by the things devised by fools, however attractive they may seem to be. थीम क्या है, मेन पॉइंट क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है इस लेसन का कि अगर बेवकूफ़ों ने कोई चीज़ें बनाई हैं या डिवाइज की हैं, बेवकूफ़ों ने कोई नई चीज़ डिस्कवर की है या शुरू की है, तो उनसे ललचाना नहीं चाहिए, उनके बारे में लालच में नहीं आना चाहिए, चाहे वो कितनी भी अट्रैक्टिव नजर आए। अगर बेवकूफ़ों ने कोई काम शुरू किया है तो उससे अट्रैक्टेड फील नहीं करना चाहिए, चाहे कितना भी अट्रैक्टिव क्यों ना हो। इन द किंगडम ऑफ फूल्स द फूलिश किंग एंड हिज मिनिस्टर मेक फूलिश लॉज which the people have to obey for fear of death. For fear of death means because of fear of death. इस स्टोरी में किंगडम जो फूल्स का किंगडम था उसमें किंग और उसके जो मिनिस्टर था वो फूलिश थे। उन्होंने फूलिश लॉज बनाए, बेवकूफ़ी भरे कानून बना दिए और लोगों को मरने के डर से उन कानूनों को ओबे करना पड़ा, पालन करना पड़ा। When a guru and his disciple reach there, और जब एक गुरु और उसका शिष्य वहां पहुंचते हैं, the guru decides to leave because he understands that such a place can be dangerous. तो गुरु ने डिसाइड कर दिया कि उस जगह को छोड़ देंगे क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि ऐसा स्थान डेंजरस हो सकता है। The disciple does not leave and gets into trouble. और उसका गुरु का शिष्य जो था, डिसाइपल शिष्य, वो वहां से नहीं जाता और एक मुसीबत में पड़ जाता है। When he is about to be executed, जब उसको फांसी पर लटकाया जा रहा होता है या उसको मृत्युदंड दिया जा रहा होता है, executed जब उसको मारने वाले होते हैं, his guru arrives and cleverly rescues him. तो उसके गुरु वहां पहुंच जाते हैं और उसको बहुत ही क्लेवर तरीके से रेस्क्यू, बचाव उसका कर लेते हैं, उसको बचा लेते हैं। लेटर ही एंड हिज डिसाइपल आर सिलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द किंगडम टू बिकम द किंग एंड द मिनिस्टर। और बाद में वही गुरु और उनका शिष्य उस राज्य के लोगों के द्वारा राजा और मंत्री चुन लिए जाते हैं। So let us discuss about the main point, significant stages in the story. What are the main points in the story? First of all, the king and his minister make strange laws in the kingdom of fools. अजीब से कानून बनाते हैं मिनिस्टर और किंग, जो कि किंगडम ऑफ फूल्स में रहते हैं। Not wanting to run things like other kings, the two decide to change day into night and night into day. दूसरे राजाओं की तरह जो चीजें हैं, जो काम होता है, वो शासन अपना नहीं चलाना चाहते ये दोनों, और ये दोनों क्या करते हैं, दिन को रात में और रात को दिन में बदल देते हैं। द एंटायर किंगडम स्टेज अप एट नाइट एंड स्लीप्स ड्यूरिंग द डे। और उनके ऑर्डर के अकॉर्डिंग सारे राज्य के लोग सारी रात जागते हैं और सारा दिन सोते हैं। द गुरु एंड हिज डिसाइपल अराइव इन द सिटी। और उस सिटी में गुरु और उसके डिसाइपल, उसका शिष्य, पहुंचते हैं। दे आर सरप्राइज्ड टू फाइंड द सिटी साइलेंट ड्यूरिंग द डे। दिन के उजाले में बिल्कुल साइलेंस देख के हैरान रह जाते हैं। टू देयर एस्टॉनिशमेंट दे फाइंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट्स द सेम। और फिर ये जानकर हैरान रह जाते हैं कि हर चीज की एक ही कीमत थी। Even the richest food is available at one dudu, which is particularly delightful for the disciple. और बहुत ही बेहतरीन जो खाना था वो भी एक डुडू में मिल जाता था और शिष्य के लिए ये बात बहुत ही उसको बहुत पसंद आई। डिलाइटफुल मीन्स बहुत खुश हो गया ये जानकर, क्योंकि जो डिसाइपल था
ही वॉज फॉन्ड ऑफ ईटिंग, खाने पीने का शौकीन था। तो वन डुड्डू में ही जब इतना बढ़िया खाना भी मिल रहा था तो वो खुश हो गया। The Guru foresees the Guru foresees that things can easily go wrong in the kingdom. Foresee means पूर्वानुमान लगा लेना, पहले से ही आइडिया लगा लेना। गुरु ने अंदाजा लगा लिया कि इस राज्य में बहुत जल्द ही कुछ गलत हो सकता है। Not sure what the fools will think of next, the Guru decides to leave after satisfying his hunger. भूखे थे गुरु और शिष्य, तो अपनी भूख मिटाने के बाद गुरु ने डिसाइड किया कि वो इस जगह को छोड़ देंगे, क्योंकि ये नहीं समझ में आता था कि क्या पता ये बेवकूफ लोग, यहाँ के राजा और मंत्री और बेवकूफ लोग आगे क्या बेवकूफी भरा काम कर देंगे। तो गुरु ने डिसाइड कर लिया कि अब यहाँ से चले जाते हैं। द डिसाइपल हाउएवर स्टेज बैक बिकॉज ही लाइक्स नथिंग मोर देन गुड फूड दैट इज चीप टू। और डिसाइपल शिष्य जो था उसने वहीं रुकने का निश्चय कर लिया, क्योंकि उसे अच्छा भोजन और वो भी इतने सस्ते दामों पर अगर मिल रहा था तो उससे ज्यादा उसे कुछ भी नहीं चाहिए था। वो पेटू था, खाने पीने का शौकीन था, और इतने कम दाम में अगर बेहतरीन खाना उनको मिल रहा था तो उसे लगा कि यहीं रुक जाना चाहिए। द किंग गिव्स अ स्ट्रेंज वर्डिक्ट इन द मर्चेंट्स केस। और किंग मर्चेंट के केस में, मर्चेंट जो था एक व्यापारी था, उसके केस में बहुत ही अजीब सा वर्डिक्ट, फैसला सुनाता है। अ थीफ डाइज व्हाइल कमिटिंग अ थेफ्ट एट अ रिच मर्चेंट्स हाउस व्हेन अ वॉल ऑफ द हाउस फॉल्स ऑन हिम। एक चोर एक मर्चेंट के घर में चोरी करते हुए उसकी दीवार, घर की दीवार उसके ऊपर गिर जाती है, तो वो थीफ, चोर जो है वो मर जाता है। The thief's brother blames the merchant for the poor quality of the wall which caused his brother to die. और थीफ का जो ब्रदर था उसने ब्लेम किया, उसने इल्जाम लगाया मर्चेंट के ऊपर, क्योंकि मर्चेंट ने अपने इतनी पुअर क्वालिटी, इतनी खराब क्वालिटी वाली दीवार बनाई थी। एक कच्ची दीवार क्यों बनाई थी अपने घर की, जिसके गिरने से उसके भाई की डेथ हो गई। The blame passes from one person to another, finally returning to the merchant himself. और एक एक करके अलग अलग लोगों पर ये इल्जाम आता जाता है। थीफ के ब्रदर ने मर्चेंट के ऊपर ब्लेम लगाया कि उसने कच्ची दीवार बनाई। मर्चेंट ने मेजन के ऊपर इल्जाम लगाया कि मेजन जो मिस्त्री था उसने कच्ची दीवार बनाई। मेजन ने एक डांसिंग गर्ल पर ब्लेम लगाया कि वो उसके उस गली में से उस टाइम आ जा रही थी बार बार, और इसलिए उसके घुंघरुओं की आवाज सुन के उसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो रहा था, तो दीवार की क्वालिटी अच्छी नहीं बन पाई। डांसिंग गर्ल ब्लेम करती है एक गोल्ड स्मिथ पर, जिसने उसकी ज्वेलरी टाइम पे बना के नहीं दी, और इसलिए उस ज्वेलर के घर उसको बार बार चक्कर लगाने पड़े, जिसकी वजह से दीवार बनाते हुए जो मेसन थे उसका जो अटेंशन डिस्ट्रैक्ट होती रही और दीवार कच्ची बनी। और जो गोल्ड स्मिथ था उसने एक रिच मर्चेंट पे ब्लेम लगाया कि उस रिच मर्चेंट के घर में शादी थी, उसकी ज्वेलरी, उनके घर की ज्वेलरी पहले बनानी थी, इसलिए डांसिंग गर्ल की ज्वेलरी को पोस्टपोन किया गया, डांसिंग गर्ल को बार बार आना पड़ा। तो ये मर्चेंट जो था, रिच मर्चेंट, ये उसी मर्चेंट का फादर था जिस मर्चेंट के घर की दीवार चोर के ऊपर गिरी थी और चोर मर गया था। तो उसी मर्चेंट के फादर के ऊपर ब्लेम आया। अब क्योंकि फादर जिंदा नहीं था रिच मर्चेंट, तो उसके बेटे पर ही ब्लेम आया, उसके बेटे को ही बुलाया गया। द किंग ऑर्डर्स द मर्चेंट टू बी पुट टू डेथ ऑन अ स्टेक। और राजा ने ऑर्डर किया कि इस मर्चेंट को एक सूली पर चढ़ाया जाए। सूली पर चढ़ाना मीन्स ऐसी उस पे गर्दन काटने वाली एक मशीन होता है, एक यंत्र होता है, उस पर उसको या फांसी पर लटकाया जाए या गर्दन काटने वाले उस यंत्र पर उसकी गर्दन काट दी जाए। पुट टू डेथ ऑन अ स्टेक। स्टेक एक इस तरह का फट्टा सा होता है और उसके ऊपर एक पर्सन की गर्दन रखने के लिए स्पेस बना होता है, और यहाँ पर ऊपर से एक ब्लेड इस गर्दन पे जब गिरता है तो पर्सन का गला
धड़ से अलग हो जाता है। उसको कहते थे स्टेक। बहुत पुराने जमाने में ये स्टेक नाम के एक यंत्र हुआ करता था जिसपे लोगों की गर्दन काटी जाती थी एज पनिशमेंट। तो मर्चेंट को भी यही पनिशमेंट दी गई कि स्टेक पर उसका सिर काट दिया जाए। द डिसाइपल फाइंड्स हिमसेल्फ इन अ ट्रेजिक सिचुएशन, और शिष्य बहुत ही दुखद स्थिति में फंस जाता है। द स्टेक बिल्ट टू एग्जीक्यूट द मर्चेंट इज टू बिग फॉर हिम। अब जो मर्चेंट था दुबला पतला, जो स्टेक बनवाया गया, मंगवाया गया, उसमें मर्चेंट की गर्दन रखने के बाद जब ऊपर से ये ब्लेड वाला पार्ट छोड़ा गया, आरी वाला पार्ट, जो कटर वाला पार्ट, तो वो उसकी गर्दन नहीं कट रही थी उसमें, वो बहुत दुबला पतला सा था। ठीक है, तो स्टेक पर वो फिट नहीं आ रहा था। ऑन द किंग्स ऑर्डर्स हिज मेन गो लुकिंग फॉर अ मैन फैट इनफ टू फिट द स्टेक and came upon the disciple who had grown fat on a diet of cheaply available rich food. अब राजा ने ऑर्डर किया अपने लोगों को, अपने जो सिपाहियों को, कि ऐसा व्यक्ति लेके आओ जिसकी गर्दन इतनी मोटी हो जो इस स्टेक में फिट आ जाए। इस मर्चेंट की जगह किसी ना किसी को फांसी देनी पड़ेगी। और राजा के सिपाही डिसाइपल को ढूंढ लेते हैं जो कि इतना सस्ता खाना, बहुत ही अच्छा और सस्ता खाना खा खा के मोटा हो गया था। He is arrested and prays to his guru to save him. उसको अरेस्ट कर लिया जाता है और वो अपने गुरु से प्रे करता है, मन ही मन प्रार्थना करता है कि गुरु जी अब मुझे बचा लीजिए। द गुरु अराइव्स विद अ प्लान, और उसके गुरु को दिव्य दृष्टि होती है, मैजिक पावर्स होती हैं, तो उनको पता चल जाता है कि शिष्य मुसीबत में है। तो एक प्लान के साथ वो वहां पहुंच जाता है, एक प्लानिंग बना के अपने दिमाग में पहुंच जाता है। द गुरुज मैजिक पावर अलाउज हिम टू सी फार अवे। गुरु को अपनी जादुई शक्तियों से दूर की चीजें भी पता चल जाती हैं। एंड ही कम्स टू द किंगडम टू सेव हिज डिसाइपल, और जब उसे समझ आ जाता है कि उसका शिष्य मुसीबत में है तो वो वहां पहुंच जाता है उसको बचाने के लिए। अकॉर्डिंग टू हिज प्लान, he and the disciples start arguing over who among the two should be killed first. उसने एक प्लान बनाया हुआ था गुरु ने, और उस प्लान के अकॉर्डिंग गुरु और शिष्य झगड़ा करना, आर्ग्यूमेंट, बहस करना शुरू कर देते हैं कि किसको पहले मारा जाएगा, किसको पहले उस स्टेक पर गला काटने के लिए जाना चाहिए। Seeing their eagerness to die, the king is puzzled and asks the guru about it. उनको मरने के लिए इतना बेचैन, इतना तत्पर, तैयार देखकर कि ये इतने ईगर हो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं मरने के लिए कि पहले मैं मरूंगा, पहले मैं मरूंगा, तो राजा परेशान हो जाता है, उलझन में पड़ जाता है, पजल्ड, और पूछता है गुरु से कि ये क्या है, ऐसा क्यों कर रहे हो। द गुरुज प्लान वर्क्स, और गुरु का प्लान कामयाब होता है। द गुरु टेल्स हिम that the persons dying first and second on the stake are going to be reborn as the king and the minister respectively. और गुरु राजा को समझाता है कि इस स्टेक पर मरने वाला पहला और दूसरा व्यक्ति अगले जन्म में राजा और मंत्री बनेगा। पहला व्यक्ति राजा और दूसरा व्यक्ति मंत्री बनेगा। The king and his minister don't want anyone else to take their place and decide to get executed in place of the guru and the disciple. अब बेवकूफ राजा और बेवकूफ मंत्री, फूलिश थे दोनों, तो बेवकूफ राजा और मंत्री अपनी जगह पर किसी को भी नहीं देखना चाहते, इवन अगले जन्म में भी वो राजा और मंत्री ही बनना चाहते हैं। तो वे गुरु और डिसाइपल की जगह पर अपने आप को मरवाने के लिए तैयार हो जाते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि गुरु और शिष्य की जगह पर यही राजा और मंत्री मारे जाएंगे, अपनी गर्दनें कटवाएंगे। द किंगडम गेट्स न्यूअर रूलर। ऑन डिस्कवरिंग दैट द किंग एंड द मिनिस्टर हैव बीन एग्जीक्यूटेड, द पीपल आर वरीड अबाउट देयर किंगडम्स फ्यूचर। अब जब गुरु और शिष्य की जगह पर राजा और मंत्री अपनी गर्दन कटवा देते हैं, मर जाते हैं, तो लोगों को जब पता चलता है कि किंग और मिनिस्टर मर चुके हैं, तो उन्हें अपने राज्य की चिंता होती है कि हमारे राज्य का भविष्य क्या होगा। द गुरु एंड द डिसाइपल आर अबाउट टू लीव बट एग्री टू टेक द प्लेस ऑफ द फूलिश किंग एंड द सिली मिनिस्टर
on the condition that they can change the old laws. गुरु और शिष्य जो कि उस जगह से जाने वाले होते हैं, जब लोग उनको कहते हैं कि हमारे राजा और मंत्री बन जाओ, तो वो एक शर्त पर तैयार होते हैं कि हम तुम्हारे राजा और मंत्री बन जाएंगे। फूलिश किंग और सिली मिनिस्टर, बेवकूफ राजा और बेवकूफ मंत्री की जगह हम ले लेंगे, लेकिन एक शर्त पर कि हम इस राज्य के पुराने कानूनों को बदलेंगे। लोग तैयार हो जाते हैं कि जैसा आपकी इच्छा हो, और गुरु और डिसाइपल उस किंगडम के नए राजा और मंत्री बन जाते हैं, और वो पुराने कानूनों को चेंज करके फिर से दिन को दिन और रात को रात बना देते हैं। और अब हर चीज का रेट एक डुड्डू नहीं होता, हर चीज का अकॉर्डिंग टू देयर प्राइस, अकॉर्डिंग टू देयर वैल्यू ही रेट्स फिक्स होते हैं। और ये किंगडम जो किंगडम ऑफ फूल्स था, ये एक नॉर्मल किंगडम बन जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर द स्टोरी. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.